हरे कृष्ण। एक व्यक्ति था, उसे संतान नहीं हो रही थी, पर उसने बहुत यत्न प्रयत्न दुआएं मांगी। ठीक है, उसे एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, पर बेटा पैदाइशी बीमार। इसने बहुत खर्च किया बेटे के पीछे, उसके इलाज के पीछे दुकान बेच दी, घर बेच दिया, सारा धन लगा दिया। अब समय बीतता जा रहा है, ये खर्चा करते जा रहा है, लेकिन बेटे के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं। अब बालक लगभग 12-13 वर्ष का हो गया। अब तो डॉक्टरों ने पूरी तरह जवाब दे दिया और इस व्यक्ति ने भी सारी प्रॉपर्टी मिलकर सब बेच दी बेटे के पीछे। इंसान औलाद के पीछे तो करता ही है। जब बेटे की मृत्यु नजदीक थी और बेटा 12-13 साल का, तब वो बेटा कह रहा है, पिताजी एक बात कहूं, आप दुखी मत होना। आपने मेरे पीछे बहुत मेहनत की, बहुत खर्चा किया, आपको मेरी वजह से बहुत कष्ट मिला। मैं आपको एक बात बताता हूं, मरने से पहले मैं आपको एक बात बता के जाता हूं। मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं आपके कर्म का फल हूं। कैसा कर्म? पिताजी, पिछले जन्म में आप और मैं दोनों दोस्त थे। मैं धनवान था। एक बार मैं एक बहुत बड़ा भैंसा लाया था, मुझे उसकी बलि चढ़ानी थी। पर मैं भैंसे को तो लेकर आया और मैंने सोचा, जब मैंने उस भैंसे को देखा उस मूक प्राणी को, तो मुझे दया आ गई कि मैं इसकी बलि नहीं चढ़ाऊंगा, और मुझे उस भैंसे के ऊपर दया आ गई। पर पिताजी, क्योंकि आप मेरे मित्र थे, तो आपने कहा कुछ नहीं होता है, चढ़ाओ उस भैंसे की बलि। तो मैंने उस भैंसे की बलि चढ़ा दी। अब कर्म तो मैंने बुरा किया कि मैंने बलि चढ़ाई उस भैंसे की, मैंने उसको मारा, उसको मृत्यु दंडी दे दिया, उसको मार ही दिया। कर्म मैंने बुरा किया, पर आपने मुझे उस बुरे कर्म करने की प्रेरणा दी, इसलिए आज हम दोनों भोग रहे हैं। पिछले जन्म में हम दोनों मित्र थे, अभी पिता पुत्र हैं। कर्म मैंने बुरा किया, इसलिए मुझे ये रोगी शरीर मिला। आपने कर्म करने की प्रेरणा दी थी, इसलिए आप मेरे पिता बन के आए, और साथ साथ मेरे साथ आपको भोगना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा। तो प्रिय बंधुओं, जैसे कोई पाप कर्म करता है और मान लो हम उसको उस कर्म करने की सलाह देते, तो जो पाप कर्म कर रहा है वो तो भोगेगा, हम भी भोगेंगे, क्योंकि सलाह हमने दी, प्रेरणा हमने दी, है ना। जैसे 4 लोग जुआ खेल रहे हैं और 4 लोग जुआ देख रहे हैं, वहां खड़े हैं, तो पुलिस आएगी तो 8 को पकड़ के लेके जाएगी, क्योंकि भाई तुम यहां खड़े क्यों? क्योंकि यहां कोई गलत काम हो रहा है, जुआ चल रही है, लोग वहां जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे, तुम खड़े हो, तो चलो तुम भी अंदर। तो हमारे गुरु महाराज समझाते हैं, बापू जी सरकार, कि जब इंसान कोई अपराध करता है तो वो तो भोगता है, लेकिन अगर हम उसको अपराध करने की सलाह देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं, करो करो कुछ नहीं होता, तो हमें भी फिर भोगना पड़ेगा। हरे कृष्ण। इसलिए हमें सावधान रहना है, किसी को गलत काम करने की प्रेरणा और सलाह भी नहीं देनी।